शाहरुख खान की बात कर रहे हैं ना, शाहरुख खान का तो अब ट्वीट आया है कि मैं तो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को ले जाके रह सकता हूँ। ये कौन से हैं फिर वो यहाँ के देशभक्त मुसलमान है, कैसे हैं फिर वो? और उन्होंने खरीद लिया, कोई बात नहीं। और खेल हमारे खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देश पहले है, नेशनल पहले है, उसके हिसाब से ही देश चलेगा। और विपक्ष क्यों नहीं बोल पाता? हिंदुओं के लिए तो कभी आवाज उठाई नहीं इन्होंने। ये तो क्या डेंगू मलेरिया बोलते कई तो हमारे हिंदू धर्म को, तो तब कुछ नहीं होता, तब तो आपको नहीं आती। अब वहां पे हिंदू मर रहा है तो इनको रोजगार याद आ रहा है, पहले रोजगार नहीं था, पहले भूखे मर रहे थे क्या? कौन कैसे क्या नहीं, आपने कैसे कह दिया किसी मेरी बहन का बलात्कार हो रहा, आप वहां रोजगार ढूंढोगे? हैं कुछ भी, मतलब हिंदू इतना हो गया अपने बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, गाली हो गया क्या हिंदू? लेकिन लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अगर हम उनसे भी ऐसे रिश्ते कर देंगे तो हमारे जो सारे पड़ोसी मुल्क हैं सभी से रिश्ते खराब होंगे। ऐसे पड़ोसी नहीं चाहिए ना हमने। और आप कह रहे हैं ना उनसे बॉर्डर लाइन बनाए, बॉर्डर लाइन की जरूरत नहीं, हम घर के में घुस के मारेंगे। नया भारत है आज का, हमें नहीं, हम कब तक भागते रहेंगे मैम? अफगानिस्तान से हम भागे, पाकिस्तान से हम भागे, बांग्लादेश से भागे, तो हिंदुओं का कौन सा देश है, कौन रखेगा भाई हमें? आप एक बार ये नहीं बता पाए। अरे वीर बनाओ ना, आप तो वीर नहीं बनाते, कायरता का पाठ पढ़ा रहे, रोटी रोजगार भिखारी, हम अपने आप कमा लेंगे हम। अरे मैम जैसे आपने बोला स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश के एक क्रिकेटर है, लिटन दास नाम है उनका, एंड वो क्रिकेटर जब बांग्लादेश में ही सेफ नहीं है तो बांग्लादेश से हम कैसे सेफ होंगे? सारे टूर कैंसिल होने चाहिए, बांग्लादेश के कोई भी प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं आके खेलना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किया है। पाकिस्तान से जब हमारे रिलेशंस खराब हुए थे तो हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया में बैन कर दिया था। तो ऑब्वियसली जब बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें हो रही है, जब वहाँ के प्लेयर्स वहाँ पे सेफ नहीं है, तो उन प्लेयर्स को लाके हम क्यों एंटरटेन करें अपने इंडियन प्रीमियर लीग पे? और जब हमारा इंडियन प्रीमियर लीग इंडियंस के लिए बना है तो हमारे पास बहुत इंडियन अनकैप्ड प्लेयर, कैप्ड प्लेयर हैं जिनके साथ हम मैच खेल सकते हैं। अगर रिलेशंस कंट्री के लिए अच्छा नहीं है एंड जो हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उन प्लेयर्स को क्यों लाके खिलाना? सबसे एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि मोस्टली जब भी इंडिया में कुछ भी ऐसा होता है, लाइक ऑपरेशन सिंदूर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस पर एक एजेंडा टाइप का फिक्स हो जाता है कि इंडिया ने क्या इतनों को मारा है, क्या सच में इंडिया ने ऐसा अटैक किया है? मोस्टली ये एक पार्टी करती है, तो ये पार्टी ऐसा क्यों करती है? मेरा क्वेश्चन ये है। विपक्ष से ये सवाल है कि बताइए ऐसा क्यों करते हैं? आ रही हूँ। देखिए मैम, पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो जाए। मैंने सबकी बातें सुना, जितने भी हमारे प्रवक्ता थे, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपना अपना जवाब दिया। लेकिन मैं एक मेरे दिमाग में फिर आते, इजराइल में मैंने सुना है 95 लाख जनसंख्या है, लेकिन वहाँ का डिफेंस जितने भी अगल बगल हैं सबको हिला के रखा है। ऐसा क्या उसके अंदर है? हमारे यहाँ तो 1 करोड़ 40 लाख जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ अगर बांग्लादेश में ऐसा होता है, पाकिस्तान में पहले बात एक अल्टीमेटम दो, उसके बाद अगर नहीं सुनता तो उसके बाद खत्म कर दो। हमारे बेटे को कोई अगर मारेगा, चलो भैया किए, भैया हम जाएंगे, भैया आपने क्यों मारा? इन्होंने बोला बेटा आपका गाली दे रहा था, बोले चलो कोई बात नहीं। अगर वो कहा भैया दोबारा मेरे बच्चे के ऊपर, अगर वो सही है तो अगर दोबारा ये हाथ उठाएंगे हम इनको छोड़ेंगे नहीं, फिर पुलिस थाना सब कर देंगे, नहीं होगा जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं समझे तो उसके बाद उठा के ठोक देंगे। वैसे होना चाहिए इजराइल में। अगर जैसा इजराइल है मैम, भारत को बनना पड़ेगा, नहीं ये वो क्या कहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। दूसरी बात एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कभी कभी अक्सर सुनाई देता है कि मुसलमानों का कोई जो क्या कहते हैं अपने ये होते हैं आतंकवाद, इनका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन मेरे एक बात हमेशा दिमाग में आती है कि धर्म नहीं होता है। जब बुरहान वानी, जाकिर मूसा, याकूब मेनन की जब क्या कहते हैं हत्या हो जाती है, तो उनके जनाजे में इतनी लाखों की संख्या कैसे चल देती है? वो कहाँ से पैदा होते हैं अगर धर्म नहीं होता? क्या हिंदू भाई जाते हैं या बजरंग दल जाता है या आरएसएस वहां पे जाता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी हमारे लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अगर कुछ इस तरीके के लोग हैं तो उसके लिए हम पूरी कम्युनिटी पर सवाल खड़े कर दें। और हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबका देश है। बिल्कुल सही है, लेकिन कम्युनिटी में हमें जो चाहिए वो चाहिए, हमें कलाम साहब जैसे चाहिए, अशफाक हुसैन जैसे चाहिए, इन सब की जरूरत है ना भारत देश को। ये नहीं थी आतंकवादियों को जो सपोर्ट करे, उनके जैसे की जरूरत नहीं है। एक एक बताइए। मैडम देखो, मैंने भी सबकी बातें सुनी। मैं अपना बताना चाहूँगा कि जैसे आम पब्लिक अपना रोष दिखाती है, वैसे भारत के चाहे बिजनेसमैन हो चाहे पॉलिटिशियन हो, उनके अंदर क्यों नहीं आता? उसका कारण है क्योंकि वो बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे खुद ही वहाँ जा करके बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हीं को दोस्त बना के अपनी गर्लफ्रेंड बना के घुमा रहे होते हैं, लेकिन उनको यहाँ अच्छी अच्छी बातें करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आम आदमी के लिए होती हैं, उन्हीं के लिए प्रोपगंडा बनाया जाता है। अब आता हूँ मैं इसके ऊपर कि मुस्तफिजुर रहमान को क्यों खिलाया। वो सारी के सारे जो ऑक्शन में जो प्लेयर आते हैं उनको पहले सॉर्ट आउट किया जाता है। वो किसकी तरफ से किया जाता है? बीसीसीआई की।
बीसीसीआई किनके अंडर में आ रहा था? भारत सरकार के अंडर में। दूसरी चीज, मैं खुद नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तानी या बांग्लादेश प्लेयर यहाँ खेले, क्योंकि बांग्लादेश से प्रॉब्लम अभी से नहीं चल रही, ये पिछले 1.5-2 साल से चल रही है, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है। ठीक है जी। दूसरी चीज, अब वो जो उसको खरीदा है मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में केकेआर ने, तो वहां तक तो उसका ऑक्शन करते हुए बाकी टीमें भी गई हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी जी की टीम हो, चाहे अदर जो 8 टीमें वो भी ऑक्शन पे गई हैं, वो किसी के भी उसमें जा सकता था। तो मेरा कहने का कंसर्न यही है कि इन सारी चीजों पे बिजनेसमैन भारत का और पॉलिटिशियन है, सबसे पहले उनको सोचना चाहिए। ठीक है, आम पब्लिक रोज आता है, वो करेगी क्या? हम क्या सर ये तो वैलिड सवाल है, बस मैं आ रही हूँ सर, फिर आप इसे जवाब ले रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है सर, लेकिन ये सवाल तो बहुत वैलिड है क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट आम लोगों पर आता है, आम ही लोगों से सवाल पूछा जाता है या उनकी क्या राय। वो कह रहे हैं एलीट क्लास के जो लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे कहाँ होते हैं? वो तो उन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं बाकी देशों में। देखिए ये सही बात है, ये होता है, लेकिन जहां तक वो बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने की बात है, अभी बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन उतने खराब नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ हैं। तो आप चाह रहे हैं कि एक रेड लाइन खींच दी जाए कि बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन है, सिर्फ इस वजह से घोषित कर दिया जाए कि वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन जैसे पाकिस्तान आपका एक घोषित दुश्मन था, उसके बाद हिंदुओं के साथ क्या हुआ आपको पता है? सिंध से हर साल 1000 लड़कियां किडनैप की जाती हैं और उनको धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा। तो वो हो रहा है, कुछ कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो बांग्लादेश के साथ आपके रिलेशन है तो आपको उस चीज को रोक सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं। देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि आप क्विट कर जाएंगे बांग्लादेश से। और उन्होंने बोला कि वो इजराइल जैसा होना चाहिए था, इजराइल जैसा भारत बन जाता, सुनिए बन जाता, लेकिन ऑपरेशन कुहूटा होना चाहिए था। ऑपरेशन कुहूटा नहीं किया इंदिरा गांधी ने। ऑपरेशन कुहूटा की जरूरत थी जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था और इजराइल बोला कि ऑपरेशन कुहूटा करेंगे, उनके वो जहां वो परमाणु बम बना रहे थे वहां एयरफोर्स भेज के तबाह कर देंगे। भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। और ये विदेश नीति ना, इजराइल की विदेश नीति बिल्कुल साफ है कि हम अपने पड़ोस में परमाणु बम किसी को नहीं चाहेंगे, चाहे मर जाएंगे या मार देंगे या उनको खत्म कर देंगे। लेकिन भारत की नीति में डिटर्मिनेशन नहीं था, विदेश नीति में, इसीलिए आज पाकिस्तान हमारे बगल में बैठा है और उसके पास परमाणु बम है। तो इसके लिए पुरानी विदेश नीति की असफलता दोषी है, तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा। भाई अगर वहां पर एक क्रिकेट शाहरुख खान की टीम ने खरीद लिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? बीसीसीआई, उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान को इसलिए टारगेट करा जाता क्योंकि वो खान है, जबकि शाहरुख खान का नाम विदेशों में माना जाता है। अगर कहीं पे भी हो, दुबई के अंदर, तो शाहरुख खान के एक पिक्चर उतारी जाती है जब उसका जन्मदिन होता है। जब जन्मदिन होता है तो उसकी पिक्चर उतरती है ना, हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ मेन बात पर, बांग्लादेश के। भाई बांग्लादेश के हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने के हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, हाजी नाजिम खान की भी है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं तथाकथित, मैंने तथाकथित इसलिए कहा क्योंकि वो कहते हैं अपने आप को कि हमें भेज दीजिए भाई,